ये कोई सत्य सनातन आए हैं। हाँ जी, सत्य सनातन, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय श्री राम। अच्छा जी, जय भीम। जी बताइए। जय श्री राम। हाँ जी, जय भीम, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? आपने जो बागेश्वर का जो टॉपिक लाए हैं वो हुँ, रियल हुँ। में भगवान है। अच्छा जी, कैसे भगवान हैं वो ज़रा बता दीजिए एक बार? उसके पास सारी चीजों की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये वर्ल्ड कप कैसे हरवा दिया? हाँ, ये वर्ल्ड कप कैसे हरवा दिया? वो तो टीम ने खराब खेला इसलिए हार गई। अच्छा, तो भविष्यवाणी कैसे कर दिया था कि जीत जाएगा? हाँ, लेकिन वो खराब खेली ना इसलिए हार गई। अरे तो हम कह रहे हैं कि जब उसको पता था कि टीम खराब खेलेगी, तो भविष्यवाणी कैसे कर दिया था कि जीत जाएगी? वो तो बस ऐसे ही बोला था, लेकिन वो भगवान है। अरे भगवान कैसे है? यही तो पूछ रहा हूँ मैं। ये तो बता दीजिए कैसे भगवान है? हम लोगों को भी बताइए ना कैसे भगवान है? क्या वो टट्टी-वट्टी करने नहीं जाता है क्या? क्या? सुसु-पोटी करने नहीं जाता है क्या वो? वो तो सबको जाना पड़ता है ना। अरे तो भगवान को थोड़े जाना पड़ता है। हमने तो आज तक नहीं सुना कि कोई भगवान सुसु-पोटी करने गए हों। जाते आज हैं तक ना, सुना सब क्या जाते आपने? हैं। मंदिर गए हो कभी? हाँ, बिल्कुल। मंदिर में भगवान के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हाँ जी, होती है कि नहीं बिल्कुल होती है? बिल्कुल बिल्कुल होती होती है। है ना प्राण प्रतिष्ठा? तो जी प्राण जी। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? जी, मतलब के उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति होती है, वो मूर्ति। मतलब वो मूर्ति जो है उसके अंदर ईश्वर आ जाते हैं, वही मतलब हुआ ना ईश्वर का प्राण जी जी, प्रतिष्ठा हो गया, बिल्कुल प्राण आ बिल्कुल, गया। जी तो वो मूर्ति बिल्कुल। कभी जाती है, सुसु-पोटी करने जाती है कभी मूर्ति? देखा है आपने कभी? वो नहीं जाती हुँ? है। नहीं जाती, तो फिर बागेश्वर कैसे चला जाता है? जब वो भगवान है तो? वो इंसान अगर वो के रूप में भगवान है है ना तो कैसे भगवान। जा सकते हैं? तो फिर मंदिर मूर्ति में कैसे फिर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है? फिर तो ये पाखंड हो गया अरे ना? नहीं नहीं, हुँ? पाखंड नहीं हुआ, मैं समझाता हूँ आपको। अच्छा, मैं थोड़ा ज्ञान, आप अज्ञानी हो, अच्छा, अधर्मी हो, अच्छा अज्ञानी हैं आपको समझ नहीं। और आप ज्ञानी हैं। बिल्कुल। हुँ? कितना पढ़ाई किए हैं वैसे? पढ़ाई का छोड़ो, पहले हमारा टॉपिक पढ़ाई नहीं है। अच्छा तो जो भगवान कैसे हो। पढ़ाई कैसे छोड़ दें भाई? पढ़ाई से तो ही पता चलेगा ना कि आपको कितना ज्ञान है। वो बागेश्वर बाबा है ना, वो इंसानी रूपी भगवान है, वो मूर्ति रूपी भगवान है। अच्छा, अच्छा वो इंसानी रूपी भगवान है। क्या अंतर होता है इंसानी रूपी भगवान में और मूर्ति वाले भगवान में? दोनों हुँ? की अलग अलग क्वालिटी होती है। अच्छा, दोनों की अलग-अलग जैसे क्वालिटी होती है। सूरज है, वो रोशनी तो देता ये है। बताओ मुझे राम कौन से भगवान थे? वो राम जो थे, इंसानी रूपी वो भगवान इंसान है। वाले थे या मूर्ति वाले? इंसान वाले थे। तो राम जी का जन्म कैसे हुआ था? वो इंसान के रूप में हुआ था ना, उसका भगवान तो इंसान जन्म। के रूप में हुआ था, लेकिन हुआ कैसे जन्म था? उनके पिताजी तो 60,000 साल के थे। ये वाल्मीकि रामायण है, इसमें क्या बताया गया है? राम का जन्म कैसे हुआ था अगर ये इंसान वाले भगवान थे तो? राम उसमें जी जो जन्म थे का कुछ आपके लेना देना नहीं है, भगवान तो हैं वैसे ही आ सकते। अभी आपने कहा कि राम जो हैं भगवान हैं, यही कहा ना? और जी बागेश्वर भी आपका इंसान वाला भगवान है। तो जी, यहाँ इंसानी राम जी रूपी का जन्म भगवान। 31 नंबर वाल्मीकि रामायण बालकांड 16 सर्ग का 31 नंबर श्लोक पढ़ेंगे एक बार क्या लिखा हुआ है? पढ़ पाएँगे? पहले मेरी बात सुनिए आप, उसमें आप दिखाव नहीं पढ़ दिखाव की पाएँगे तो करने की जरूर नहीं है। यहाँ जो बात होती है अभी आपने कहा कि राम जो हैं इंसान वाले भगवान हैं और बागेश्वर भी इंसान वाला भगवान है। तो राम का जन्म यहाँ बताया जा रहा है कि उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक-पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तो खीर से खाने से प्रेग्नेंट हुई और उससे जो है भगवान का जन्म हुआ इंसान भगवान का। तो आपके जो बागेश्वर है उनका जन्म भी क्या खीर खाने से हुआ है? इसका पहले जवाब दीजिए। क्यों? क्या बागेश्वर का जन्म जो है खीर खाने से हुआ है? नहीं। बताइए, कैसे हुआ है फिर? क्योंकि यहाँ तो जितने भी भगवान हैं, वो तो बड़ा अप्राकृतिक रूप से जन्म लिए हैं। ये तो राम जो हैं, वो तो खीर खाने से जन्म हुआ है। तो आपके जो बागेश्वर भगवान हैं, उनकी पैदाइश कैसे हुई है? क्या चीज़ खाने से उनका जन्म हुआ है? ज़रा ये बताइए हम। हाँ जी, या सीधे आसमान से अवतरित हुए हैं? सत्य नहीं, सनातन। उसमें क्या होता है कि हर हुँ, बार भगवान को ना हुँ। अलग अलग तरीके से वो जन्म लेते हैं। अच्छा, अलग-अलग। तो इस बार क्या मुँह से जन्म लिए हैं वो? मुँह से पैदा हुए हैं? नहीं, हाँ, देखो 33 हुँ। करोड़ हमारे भगवान है, 33 करोड़ भगवान। तो अच्छा, उसके तो अलग कोई अलग मुँह से तरीके पैदा से हो वो जाता है, जन्म कोई खीर से पैदा हो जाता है, कोई मैल से पैदा हो जाता है, कोई कान से, कोई नाक से, कोई मछली से, कोई हिरनी से, कोई जंघा से, कोई घड़े से। कहाँ-कहाँ से पैदा होता है भई? ज़रा बताइए हमें। आपको आपको ना समझ में नहीं आएगी, आप अधर्मी अरे हो। हमको सब आपसे स डिबेट हमको करना ही अरे बेकार है, आप अधर्मी हो। अच्छा अधर्मी आप से क्या धार्मिक डिबेट हैं। करूं। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आप धार्मिक हैं? ये भाग गया ये। ये देखिए, ये भाग गया ये। ये बोल रहा है अधर्मी हो, अधर्मी हो, अधर्मी से।
ये बंदे को ये भी नहीं बताने पन पा रहा है कि कैसे जन्म हुआ। बोल रहा है कि 33 करोड़ देवता हैं हर लोग अलग-अलग ढंग से। हमने तो सुना है कि शरीर में 302 हड्डियाँ होती हैं मैक्सिमम, हुँ? और उसमें से भी 200 कुछ बचती हैं, 212, 221, 20 पता नहीं कितनी हड्डियाँ धीरे-धीरे जुड़-जुड़ के बचती हैं। ये बता रहा है कि 33 करोड़ देवी-देवता हैं, सब अलग-अलग ढंग से पैदा होते हैं। भाग गया ये। अरे भैया कुछ तो बता देता। 2, 4, 10 तो बता देता कि कौन शरीर के किस-किस अंग से कौन-कौन से भगवान पैदा होते हैं। और ये भागेश्वर जो है, धीरेन्द्र जो है, उसकी पैदाइश की बात यहाँ चल रही थी। भाग गया ये बंदा बेचारा, बता नहीं पाए। भगवान है, इंसानी भगवान है। सुसु-पोटी करने जाते हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं कि भैया ये कौन से भगवान हैं, कैसे जन्म हो। तो ये देख लीजिए, ये लोग आ जाते हैं भगवान बनाने, लेकिन इनके पास सबूत तक नहीं है, भाग खड़ा हुआ। केवल पूछ दीजिए, सबूत माँग लीजिए, ये भाग खड़े हो जाएँगे। आगे बढ़ते हैं, देखें अब कौन आए हैं? कुंदन सिंह आए हैं। हाँ जी, कुंदन सिंह, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, भारत में तो आप जानते हैं कि अनेक धर्म के लोग रहते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी आप कुछ दिन क्षत्रिय बन रहे थे, आज भूमिहार लिख के आ गए हैं, आप तो भूमिहार बन गए। नहीं, सुनिए मेरा बात। आप भूमिहार कब से बन भारत गए? में इसके पहले तो आप भारत क्षत्रिय में बन के आते थे। हुँ? भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं। अनेक धर्म के लोग रहते हैं। आपका जी, कौन-सा धर्म जैसे है? हम सनातन धर्म से हैं। आप सनातन धर्म से हैं, लिख के तो आए हैं भूमिहार, तो सनातन धर्म से कैसे हैं? भाई भूमि आप जब अब गए जाति पे क्यों थे आ रहे स्कूल हैं? में अच्छा जाति भी हो गई, तो आपके सनातन धर्म में नहीं, जातियाँ अरे हैं? धर्म अब मतलब आपका धर्म हम जातिवादी सनातन धर्म नहीं है। हैं। आप कैसे अरे आप सनातन हो कहना क्या जाएँगे? चाहते आप हैं? नाम लिखे हैं भूमिहार, आप सनातन हो जाएँगे। भाई नाम एवोल्यूशन लिखने पढ़े से हैं? क्या होगा? एवोल्यूशन में नाम काहे नहीं हुआ? जो सनातन होगा उसका तो नाम ही नहीं होगा, क्योंकि सनातन तो जैसे पहले था, वैसे आज है, वैसे ही परसों रहेगा। तो सनातन जो मतलब है वो भारत बदलता में थोड़े है। हुँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध ये सिंह कब से लगा रहे हैं? ये जो लिखे हैं सिंह, ये कब से लगा रहे हैं आप? बताइए। लगा रहे हैं, बचपन से लगा रहे हैं। पहली बार आपके पूर्वज लोग कब इस्तेमाल किए थे सिंह? भाई शुरू से ये इस्तेमाल हो रहा है ये सिंह। कब से? कितने साल से? 50 साल, 100 साल, 150 साल या मुगलों ने दे जब से दिया? हम किसने पैदा दे नहीं दिया? हुए हैं तो अंग्रेज़ों उससे ने दे पहले दिया? से ही। अरे तो वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि आप सनातन हैं, तो एक लिमिट होगा ना कब से आप सिंह लिख रहे हैं? अब भाई ऐसा तो है नहीं कि 5000 साल डायनासोर के काल में आप सिंह लिख रहे होंगे। हाँ, 5000 5000 साल साल पहले पहले? से भी लिखा आ रहा है, पहले से ही लिखा आ 5000 रहा है। साल पहले से? 5000 कौन-सी लिपि में लिखते थे 5000 साल पहले? हुँ? लिखा हुआ आ रहा है तो ये थोड़ी ना बताएँगे एग्ज़ैक्ट टाइम कब 5000 लिख से साल लिखा हुआ पहले है। 5000 साल पहले कौन-सी लिपि में सिंह लिखते थे? वो हुँ। लिखते थे वो नहीं बता सकते हैं, वो हमको क्या पता? अरे तो वही आप बताना तो पड़ेगा, आप तो कह रहे हैं आप ही का दावा है कि 5000 साल प से लिखा आ रहा है। अच्छा 5000 साल पहले जब आप सिंह लिखते थे, तो लिपि आपको नहीं पता है, हैं? अब 5000 साल पहले आप जो है सिंह भी लिखते थे। तो एक बात बताइए कि आपको पता कैसे चला कि 5000 साल पहले आप सिंह लिखते थे? ये ज़रा हमको बता दीजिए। भाई हमारे पूर्वज ही लिखते आ रहे हैं तो। कौन-सी लिपि में लिखते थे? यही तो पूछ रहा हूँ। कौन-सी लिपि में सिंह लिखते थे 5000 साल पहले? और कौन से क्षेत्र में इसका सबूत मिला है? ज़रा सबूत पर भी गौर जवाब दीजिए कि कहाँ से आपको पता चला कि 5000 साल पहले सिंह लिखते थे? कोई सबूत मिला है? कोई 5000 साल पहले का अच्छा 5000 साल पहले का कोई ऐसा जगह मिला है या कोई राजा, महाराजा या किस जो सिंह लिखा हुआ हो? कोई भाई भी मिले या 5000 ना साल मिले, पहले कैसे मान वो लें? हम कैसे हमारा मान लें? हम वो कैसे मान लें? हमारा आपने जाति मुँह है। खोला शब्द का पूरा सुनिए आपका जाति है। आप मुँह खोले शब्द गपोड़े कह दिए 5000 साल तो हम लोग मान लें, बिना सबूत के ही। सबूत दीजिए ना, जो भी आप यहाँ क्लेम आप करेंगे किस उसका तो धर्म से सबूत हैं? देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कौन से धर्म से हैं? शायद बौद्ध धर्म या इस्लाम धर्म से ही होंगे। अच्छा बौद्ध धर्म से हैं, इस्लाम धर्म से बताइए। ये तो ये बड़े बड़े कहानीकार आ गए ये। ये तो अपना जाति लिख के आए हैं कि हम भूमिहार हैं। अच्छा वैसे भारत में आप भूमिहार 5000 साल से हैं, कितनी जनसंख्या है वैसे आपकी? पूरे भारत में आपकी जनसंख्या कितनी है? 5000 साल से हैं तो? देखिए, पूरा जनरल समाज का जनसंख्या 15% है। उसमें कौन-कौन जाति आती है? ब्राह्मण, राजपूत, काश्यप। शेख सैयद तो आप भूल गए। अपने जाति भाई लोग को भूल गए जो आपके 15% में आते हैं। भई हम हुँ? उसको जोड़ ही नहीं रहे तो। कैसे नहीं जुड़ रहे हैं? तो कैसे 15% हो गए? बिहार का जब कास्ट सर्वे हुआ है, जो 15% लोग आए हैं, साढ़े 14-15% उसमें से 5.5% तो शेख सैयद हैं, शेख लोग हैं। भई है तो हैं, हैं? लेकिन जो हम तो आप सनातन 15% धर्म में कहाँ जो हुए? आप तो साढ़े 9 सुनिए पहले ना, वो तो साढ़े 9% हो गए और साढ़े 9% में से भूमियार तो 2 ढाई परसेंट हैं, 2 सवा 2% हैं। तो आप जो है पूरा जनरल काहे ले रहे हैं? भारत में आप जातिवाद सुनिए, खेल रहे हैं? आप भारत में नहीं रहते हैं क्या? आप कहाँ अगर रहते हम हैं? पाकिस्तान जातिवाद में करेंगे रहते हैं तो क्या? कोई उपाय होगा। आप जातिवाद ही अब कर रहे हैं ना? आप पूरा जनरल को हम आप साथ लेकर चलते जातिवाद हैं। सुनिए, नहीं चलते हैं ना आप नहीं लेके चलते हैं। आप शेख सैयद को साथ में लेके चलते हैं, वो तो जनरल में आता है। बताइए, शेख सैयद के यहाँ आपके यहाँ शादी होती है? नहीं, हम सनातन धर्म बोलिए। का ठेका लिए हैं।
तब बताइए दूसरे धर्म पे नहीं है। कैसे ले लिए हैं? कैसे आप ले लिए हैं ठेका? जब आप कह रहे हैं कि 15% जनसंख्या है, उस 15% में 5.5% तो मुस्लिम हैं जो जनरल में आते हैं। आप हैं 9 साढ़े 9% के करीब में, 5.5% उसमें मुस्लिम है। तो उन मुस्लिमों को आप कह रहे हैं कि आप सारे जनरल को साथ लेके तो आप मुस्लिमों को भी साथ लेके चलते हैं। बताइए? हाँ जी। नहीं, मैंने आजकल तो मुस्लिम अपने भी समाज अपने का को बात किया है। आजकल आपका समाज कौन-सा है? आप तो यहाँ भूमिहार लिख के आए हैं। अभी आप जनरल जो कह रहे थे। सनातन धर्म, जे अरे भाई सनातन धर्म कहाँ में हमें तो सनातन है? आजकल हर धर्म अपने को सनातन कह रहा है। हर धर्म ही आज तो मुस्लिम भी कह रहे हैं कि उनका आदम हव्वा से चला आ रहा है, उन्हीं का सनातन धर्म है। आजकल तो हर व्यक्ति ही अपने को सनातन कह रहा है। आप अपने धर्म का नाम काहे नहीं बता रहे हैं? सनातन तो सब हैं, बताइए ना आपका धर्म का नाम क्या है? धर्म का नाम बताइए। जो असलियत में धर्म है सनातन वही बताएँगे ना। अरे भाई असलियत में आपसे कोई पूछेगा दिखा के रसगुल्ला दिखा के कि इस मिठाई का क्या नाम है? देखिए भाग खड़ा हुआ है, देखिए मिस्टर कुंदन जी, बोलिए। कह रहे हैं कि आपको कोई मिठाई दिखा के पूछेगा, रसगुल्ला दिखा के इसका क्या नाम है? तो आप कहिएगा इसका नाम मिठाई है। अरे उस मिठाई का नाम होगा ना कुछ न कुछ। हर मिठाई का एक कुछ न सनात कुछ नाम होता है। सनातन जो सुनिए, है आपको सिर्फ़ पता है ना सनातन ही सनातन धर्म ही क्या नाम है ही है। सनातन? सनातन धर्म नहीं, धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का हुँ। मतलब होता है मार्ग, उसके रास्ते पर चलना, धर्म का मतलब रास्ते पे चलना। सनातन का मतलब क्या होता है? जिसका ना शुरुआत है ना बताइए। अंत है। तो शुरुआत है ना अंत है। तो आप कैसे हैं? कब इंसान धरती पे कब आया है? कितने साल पहले इंसान का इवोल्यूशन हुआ है धरती पे? ज़रा बताइए तो हमें। धरती पर तो बहुत धरती साल पे पहले हुआ है, लेकिन कितना हम साल अभी का पहले? बात कर रहे हैं कितना ना। साल पहले? आप वही तो पूछ रहे हैं, तो सनातन कैसे हो गए फिर आप? जब बहुत साल पहले हुआ है, आप बात अभी की कर रहे हैं, तो सनातन कैसे हो गए? सनातन तो आप बता रहे हैं कि जो पहले था वही अब है वही आगे भी रहेगा। जब वो सनातन है इंसान का एवोल्यूशन हुए अभी कितने लाख साल हुए हैं, उसमें से सिविलाइज़ेशन एस्टेब्लिश हुए। अभी 5000 साल पहले, 4500 साल पहले की लिपि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप जो है मौर्यंस की लिपि आपको नहीं पता थी, आपको गुप्ता काल की लिपि नहीं पता थी। अंग्रेज आके पढ़-पढ़ के बता के गए हैं सब, कि ये लिपि में लिखाई-पढ़ाई होती थी, धम्म लिपि है, पाली-प्राकृत वैसे तो लिपि, आपके ये सब आके बता इस्लाम के जो गए हैं। धर्म है, अरे वैसे तो सुनिए आप इस्लाम धर्म है, आपका धर्म है, इस्लाम आपका धर्म है। आप यहाँ पे आके जनरल-जनरल कर रहे थे, आपके जनरल में शेख सैयद मुस्लिम हैं, वो आपके अंदर आते हैं। नहीं, आप उनको इस्लाम मिला के 1500 15% वर्ष बोल रहे पुराना हैं। है, सुनिए। सुनिए, आप आपका तो जो उससे भी इस्लाम है नए हैं। 1500 वर्ष आप तो पुराना है। उससे भी नए हैं, आप तो उससे भी नए हैं। मुझे बता दीजिए 1500 साल पुराने भूमिहार का इतिहास बता दीजिए मुझे। 1500 साल पुराने जब हम भूमिहार कोई अपने को लिखता हो, कोई भी राजा अपने को लिखा हो भूमिहार बता दीजिए हमें, सबूत दे दीजिए। हम कह रहे हैं कि हमको इस्लाम से भी हम नया आप सनातन हैं। धर्म को मानते हैं, हम भूमिहार नहीं लिख है। दिए उससे क्या होगा? अरे भाई, तो आप सनातन कहाँ मानते हैं? कहाँ सनातन लिखे हैं? बता दीजिए हमें। सबूत तो दे नहीं, नहीं पा रहे मतलब हैं। लिख दिए एक उससे क्या हो गया? सिंगल अभी तक एक सिंगल सबूत नहीं दे पाए हैं कि आप कैसे सनातन हैं। आप जब जाते हैं स्कूल में जाते हैं, तो क्या लिखते हैं? धर्म के नाम पर क्या लिखते हैं वहाँ पे? स्कूल में, कॉलेज में जो क्या लिखे लिखते हैं हैं धर्म वो के नाम धर्म पर? नहीं है। क्या क्या लिखते क्या हैं वैसे? वैसे तो हिंदू बताइए। लिखते हैं। अच्छा हिंदू लिखते हैं, बताइए। तो जब देश आज़ाद हुआ, इतने सारे आपके मंत्री-संतरी, इतने धर्म गुरु थे, इतने-इतने बिल पे आप लोग हो हंगामा करते आए। आज तक आप लोग हिंदू ही लिखते चले आ रहे हैं, तब आपको नहीं पता था कि आपके धर्म का नाम क्या है? अब आप विशेषता वैसे तो बताने लगे आपके धर्म की। इस्लाम में भी मुस्लिम लिखा जा रहा है। फिर वैसे सुनिए, हमको कहानी मत सुनाइए मेरा इस्लाम, मेरा कोई इस्लाम-उस्लाम नहीं है। ज़बरदस्ती आप दूसरे को मत बताइए कि आप इस चीज़ के हैं। आप जिस चीज़ के हैं उसके हैं, लेकिन दूसरे को ज़बरदस्ती मत घसीट दीजिए कि आप यही चीज़ हैं। हमने कभी कहा है क्या कि हम कौन से धर्म के हैं? जब नहीं है तो आप ज़बरदस्ती क्यों घुसेड़ देते हैं कोई सा नाम? कभी कहेंगे आके कि आप बुद्धिस्ट हैं, कभी आके कहेंगे आप जैनी हैं, कभी सिख बना देंगे, कभी आज मुस्लिम बना दिए। आप यहाँ बन के आए हैं जातिवादी भूमिहार। आप बोल रहे हैं कि इस्लाम 1500 साल पहले आया, लेकिन आप जो है अपना 1500 साल पहले का एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं। इससे ही तो ये पता चल रहा है कि आप तो इस्लाम से भी नए हैं। क्लेम कर रहे हैं सनातन, आज हम सनातन। कन्फर्म हो गए हैं कि आप पक्का इस्लाम हैं। आप क अच्छा सबूत दीजिए ज़रा हमें। दीजिए, सबूत दीजिए। आप कन्फर्म हो गए ना, सबूत दीजिए हमें। दीजिए सबूत। तो आप हम भी देखें इस्लाम कि के भाई बारे में कैसे आप कुछ कन्फर्म हुए हैं। आपकी सुनिए, बताइए। आपकी हिम्मत नहीं है कि हुँ। आप इस्लाम के बारे में कुछ बोल दें। अब चलिए हमारी हिम्मत नहीं है। आप में हिम्मत है ना, तो आप में हिम्मत है तो ज़रा ब्राह्मणों के खिलाफ बोल के दिखा दीजिए। आप जो है काफ़िर ब्राह्मणों इस्लाम के के खिलाफ बोल किस के आयत में दिखा लिखा दीजिए। है? अरे एक चीज़ मुझे बता दीजिए आप कि आप ब्राह्मणों के खिलाफ बोलने की आपकी हिम्मत क्यों नहीं है? इस्लाम को तो हम बहुत बात वीडियो धर्म बनाए पे हैं, हो रही है, इस्लाम पे जाति भी पर बनाए नहीं। हैं। अरे तो जाति पे काहे नहीं बात हो रही है? ब्राह्मण अब जाति हो गया? अभी आप सनातन, सनातन चिल्ला रहे थे, अब ब्राह्मण की जैसे बात आ गई तब जाति आ गई? हैं? ब्राह्मण अब जाति हो गया? हैं? हम धर्म की बात कर रहे अभी हैं। जो है
तो धर्म की बात है तो इस्लाम मेरा धर्म है कि हम उस पर बात करें। हमारा जो धर्म है, जो हम पर थोपा गया है, हम उसी पे बात करेंगे। और इस्लाम वालों से एक चीज़ और सुनिए, जाके कह दीजिए इस्लाम वालों से, ईसाइयों से भी जाके कह दीजिए कि वो जाके जिस तरह से आपने अपने धर्म ग्रंथों में शूद्रों को गाली दी है, जिस तरह से आपने मारने-काटने की बात की है, जिस तरह से आपने हर जगह बहुजनों को गाली-गलौज किया है, इसी तरह से वो भी अपने धर्म ग्रंथ में शूद्रों को मारने-काटने की बात लिखवाएँ, उनकी भी बराबर क्लास लगेगी, बिल्कुल आपके बराबर में लगेगी उनकी क्लास। लेकिन अंतर यही है कि दूसरे जो धर्म हैं, वो हमको गाली-गलौज नहीं किए, वो हमको अछूत नहीं बनाए, क्योंकि उनसे हमारा कुछ लेना-देना नहीं है। आपने बनाया ना, आपने कहा कि इसकी जीभ काट लो, इसके कान में शीशा पिघला के डाल दो, इसको एजुकेशन का हक नहीं है, ये ईश्वरीय नियम है, ये मनु का नियम है, आपने कहा है ये। तो जो कहेगा लड़ाई उससे होगी। नहीं अगर तो वो ये खैर बात हिंदू धर्म में कहेंगे जातिवाद तो है, लेकिन जो इस्लाम में भी जातिवाद है। जातिवाद है तो वो बात करेगा ना जो मुस्लिम है। वो अपने हक अधिकार की बात करेगा ना जाके अपने इस्लाम से। पूछेगा ना अपने नहीं मौलवियों तो से आप क्या कि हैं? भैया हमको अधिकार है। आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी भी मेरी बात? आपको समझ समझ तो में रहे मेरी हैं बात आपकी आ बात। रही है कि नहीं आ रहा है? तो सब क्या समझ में आ रहा है? अब पहले एक हमको बात समझ में आ बताइए, रहा है। तो समझ में आ रहा है ना, तो जवाब दीजिए ना कि आप ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते क्यों नहीं हैं? बताइए हमें। यहाँ भूमिहार बन के आए हैं, आपकी हिम्मत है ब्राह्मणों के खिलाफ बोल देने की? बता दीजिए। दम है इतना कि आप ब्राह्मणों के खिलाफ भाई बोल देंगे? एक शब्द हम अपना कैटेगरी बोल के दीजिए। खिलाफ क्यों बोलेंगे? तो आप आपकी कैटेगरी आप ब्राह्मण कब से हो गए? अभी तो यहाँ भूमिहार लिख के आए हैं। अरे ब्राह्मण कब जनरल से हो गए? जनरल कैटेगरी हमारा ही हुआ ना। हुँ, तो जनरल कैटेगरी आपका हुआ तो वही जनरल कैटेगरी में शेख सैयद आते हैं, तनी उनके खिलाफ बोल के देखिए। उसी जनरल कैटेगरी नहीं, अगर में शेख दूसरे सैयद भी कैटेगरी को आते हैं। कहेंगे। कैसे कैसे दूसरे कैटेगरी हो गया? वो जनरल कैटेगरी में आता है, वो भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जैसे आप लेते ओबीसी हैं, एससी एसटी की गरीबी बात का कर रहे हैं। कोटा वैसे ही वो भी लेता है। अच्छा, तो देख लीजिए साथियों, ये व्यक्ति जो है अपने जनरल कैटेगरी में शेख सैयद के खिलाफ नहीं बोलेगा, ये एससी एसटी के खिलाफ बोलेगा और इसी पर ये व्यक्ति मुझसे बोल रहा है कि आप इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल। अरे हम ही लोग बोलते हैं, जो हम पर अत्याचार करेगा, जो हमको दबाने की बात करेगा, जो हमारे हक अधिकार छीनने की बात करेगा, हम ही लोग बोले हैं, आज भी हम ही लोग बोल रहे जनरल में हैं। कोई भी हो, हम उसके आपके खिलाफ नहीं तो बोलेंगे, आपके नहीं बोलेंगे चाहे ना, तो शेख मुस्लिम ही क्यों सैयद ना के हो। खिलाफ नहीं बोलेंगे। आपकी सुनिए, बताइए। आपकी हिम्मत नहीं है कि हुँ। आप इस्लाम के बारे में कुछ बोल दें। हाँ, देख लीजिए, ये इसकी असली औकात थी कुंदन सिंह की। आप लोग इनकी औकात देख लीजिए, बोल दिया कि ये शेख भाई सैयद अपने के समाज खिलाफ को हम नहीं क्यों। बोलेगा। सुनिए, आज देख लीजिए, बोल रहा है कि इनका समाज है। सुन लिया आपने? शेख सैयद जो है कुंदन सिंह का समाज है। क्यों? क्यों कुंदन सिंह? शेख सैयद आपका समाज है? अरे भाई कैटेगरी एक ही है ना, धर्म अलग रहने से क्या हुआ। हाँ, हाँ, हाँ। तो सुन लिया आप लोगों ने साथियों, कुंदन सिंह की ये हकीकत है कि ये खुद मुस्लिम है। शादी-विवाह होती है हम शेख सैयद के यहाँ? सर एससी एसटी ओबीसी की शादी-विवाह बात होती कही है? जो अलग कैटेगरी। अरे वो एससी, एसटी, ओबीसी छोड़ दो, हम लोग अपना देख लेंगे। अपना बताओ ना, भूमिहार बन के आए हो ना, शेख सैयद के यहाँ शादी होती है? क्यों करेंगे शादी। काहे नहीं करोगे भई? अभी तो बता रहे हो कि आप ही की कैटेगरी है। अपनी ही कैटेगरी में अब शादी-विवाह नहीं होती है। अभी तो बोल रहे शादी हो भी कि जो अपना जनरल मर्जी। रहेगा, जो शेख सैयद रहेगा, उसके यहाँ शादी ही नहीं करोगे और शादी की बात आ गई तब शादी भी नहीं, हैं? अभी तो बोल रहे हो कि मुस्लिम ही क्यों ना हो लेकिन हमारे कैटेगरी में होगा तो उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। सुन लिया आप लोगों ने? तो ये बताओ कि फिर अल्लाह उपनिषद किसने लिखा था? अगर अल्लाह शादी करने उपनिषद की जो बात है आई तो उसने क्यों ना शादी करेंगे। नहीं, अल्लाह उपनिषद किसने लिखा था फिर? जब ये बात बोल दिए कि शेख सैयद के खिलाफ नहीं बोलोगे, तो ये अल्लाह उपनिषद किसने लिखा था? और ये भविष्य पुराण में अकबर को अपना ब्राह्मण भाई कौन बनाया था? ज़रा ये बताएँ हमें। ये अरे अल्लाह अकबर को उपनिषद जो क्या है बनाया था किसने वो। लिखा था? काहे नहीं बताओगे आप? ये जो अल्लाह उपनिषद लिखा, ये किसने लिखा था फिर? जब मुस्लिम के खिलाफ जो आपकी कैटेगरी में नहीं बोलोगे, तो ये किसने लिखा था ये? ये अल्लाह सुनिए उपनिषद। हमारी दुश्मनी जो मुस्लिम से नहीं है, पहली बात बोल देते हैं। नहीं है ना? सुन लिए साथियों? आपकी सुनिए, बताइए। आपकी हिम्मत नहीं है कि हुँ। आप इस्लाम के बारे में कुछ बोल दें। इनकी दुश्मनी मुस्लिम से नहीं है, किससे है आपकी दुश्मनी? वो बात आपकी अलग है, दुश्मनी राजनीति की बातें अलग है। सुन लिया आप लोगों ने? इनकी दुश्मनी मुस्लिमों से नहीं है। सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, इनकी दुश्मनी मुस्लिमों से नहीं है, इन्होंने अल्लाह उपनिषद तक भी लिख रखा हुआ है, अकबर को अपना ब्राह्मण भाई भी बना रखा है। दुश्मनी क्यों इनकी होगी। दुश्मनी किससे है? इनकी दुश्मनी किससे है? एससी, एसटी, ओबीसी से है और ये बंदा हम लोगों को आके भड़का रहा था, मुझे बार-बार भड़का रहा था कि हम लोग मुस्लिम के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? जबकि इस बंदे ने खुद यहाँ एक्सेप्ट किया कि ये मुस्लिम के खिलाफ नहीं बोलेगा, अगर इसके कैटेगरी का है, यानी शेख सईदों के बारे में ये नहीं बोलेगा, ये आप लोग ध्यान से सुन लिए यहाँ पे। ये और ये भी बोल दिया कि मुस्लिम के खिलाफ इनकी कोई दुश्मनी नहीं है। सुन लिया आप लोगों ने?
सबको क्लियर हो गया? अब मिस्टर कुंदन हम सिंह ये अपने समाज के बताइए खिलाफ कि क्यों ये बोलेंगे? हाँ, इनका समाज हो गया, सुन लिया आप लोगों ने? मुस्लिम जो समाज है, अब ये भूमिहार बन के आया है कुंदन सिंह, इनका समाज हो गया। और ये बंदा कुछ भाई दिन पहले जैसा आया भी था हो बोलने के जनरल लिए कैटेगरी का है ना। हाँ, जनरल कैटेगरी का ना, तो अल्लाह उपनिषद किसकी चाटुकारिता में लिखे थे? ये बताओ हमें। अल्लाह भी जनरल कैटेगरी में है क्या? अल्लाह भी जो अरे है जनरल अरे कैटेगरी में उनको आता है क्या? उससे मतलब नहीं है, उनको कैटेगरी हाँ, सुनिए अकबर जनरल समाज से हाँ, मतलब है। अच्छा ये ज़रा 10 नंबर पढ़ें तो 10 नंबर, 10 नंबर, Allah is the god दिख of रहा है riches स्क्रीन? and all other हुँ, हुँ, deities and हुँ। of India the first Maya इंडिया नहीं इंदिरा। beneficial maker। हाँ, हुँ, Allah is the god of riches and all the क्या deities। मतलब हुआ इसका? अल्लाह ऋषि लोगों का भगवान है। बताइए। तो आप लोगों ने देख लिया कि मुगलिया सल्तनत में ये बैठ के ये चीज़ लिख रहे थे कि अल्लाह जो है सारे ऋषियों का डेटीज़ है। सुन लिया आप लोगों ने? सुन लिया? तो भाई भाई कुंदन आप जैसे लोग ही सिंह जो हिंदू आज मुस्लिम में लड़ाई करवाते हैं। आप बैठ के ये अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे और आके अभी उस समय से देखा आप लोगों ने कैसे यू टर्न मारा है इस व्यक्ति ने। आप लोगों के सामने इस बंदे ने यू टर्न इस तरह से मार दिया, जब ये आके बोल रहा था कि आप खुद मुस्लिम हैं, मुस्लिम के खिलाफ नहीं बोलते। और जैसे मैंने पूरी हकीकत दिखा दी कि मुस्लिमों की चाटुकारिता में कौन लगा हुआ था, तो आप लोगों के सामने इस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया कि अब हम लोग ही हिंदू मुसलमान करते हैं। देख लिया आप लोगों ने हकीकत? चलें कुंदन सिंह, बहुत समय दिया आपको। बस यही सुनना चाहता था। आप लोगों के सामने ये देख लीजिए, ये बंदा जो है पहले आके कितनी बार आके यहाँ पे कहता था कि आप लोग मुस्लिम के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, और आज इस बंदे ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि मुस्लिम इसका दुश्मन नहीं है और हम लोगों को उकसा रहा था कि हम लोग हिंदू हैं। सारे बहुजन भाई देख लीजिए, ब्राह्मणिकल सिस्टम इस तरह से बहुजनों को उकसाता है हिंदू मुसलमान करने के लिए, जबकि वो खुद बोल रहा है कि वो अपनी कैटेगरी के किसी मुस्लिम के खिलाफ नहीं बोलेगा। तो बहुजन जो हैं, जो बहुजन मुस्लिम हैं, उनके खिलाफ लड़ाई, दंगा फ़साद करें, मारा-पीटी करें। ये मुस्लिम लोग भी जो बहुजन हैं, जो पसमानदा मुस्लिम हैं, आप लोग भी अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, इनकी रणनीति को पहचानिए, आप आपस में दंगा फ़साद मत करिए। इन लोगों का गेम समझिए। ये अपने समय में अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे और आज के समय में इनका जो मुस्लिम है, वो बैठ के ब्राह्मण द ग्रेट लिख रहा है। करूँगा उस पर भी स्ट्रीम दोस्तों, वो भी पोल खुलेगी आप लोग जल्दी। ये इन लोगों की हकीकत है, आप लोगों ने आपके सामने जिनको नहीं समझ में आया है, रिपीट करके इसको देखिएगा कैसे आके हिंदू मुसलमान की कोशिश कर रहा था और खुद बाद में ये एक्सेप्ट कर लिया, क्या-क्या एक्सेप्ट किया आप लोग खुद देख लीजिएगा।